आपको पता आज आज मसीह लोगों में कमी क्या है? उन्हें मांगना नहीं आता। वचन में लिखा है जो तुम पिता से यीशु के नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। लेकिन आज कमी है मसीहियों में, उन्हें मांगना नहीं आता। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ो, उसमें लिखा जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे पिता तुम्हें देगा। मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? और आज लोगों को मांगना नहीं आता, वो राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर से मांगते हैं। जैसे हम दुकान पे राशन नहीं लेने जाते, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, आधा किलो राजमा, आज लोग वैसे मांगते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, इससे ये प्रॉब्लम है, मेरे पड़ोसी को ये प्रॉब्लम है, और उन्हें मिलता नहीं। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे देखे जो मांगते भी नहीं है, उन्हें तब भी मिल जाता है। कारण क्या है? उसके वचन में लिखा जो तुम मांगोगे और जो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे। तो मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों देगा? जो लोग शारीरिक चीजें नहीं मांगते, जो चंगियाई नहीं मांगते, उन्हें मिल जाती है। कारण क्या है? वो उसकी महिमा के लिए मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा को मांगते हैं, वो पवित्रता वाला जीवन मांगते हैं। और उसका वचन कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ते हुए मिलेंगी। क्या कर? पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं। उसमें आत्मिक नहीं लिखा, दुनिया की जो आपको चाहिए, गाड़ी आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, चंगियाई आपको चाहिए, लिखा है पहले परमेश्वर की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। इसलिए लोग आज मांगते हैं, उन्हें नहीं मिलता। वो थक जाते हैं मांग मांग के, उन्हें नहीं मिलता, उन्हें मांगना नहीं आता। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब आपका पाप आपको पैसा ना दे तो आपको जबरदस्ती ले लेने चाहिए। आपको बताऊंगा कैसे। लिखा याकूब परमेश्वर से लड़ा और जीता। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई परमेश्वर से लड़ सकता है? मैं लड़ सकता हूं, आप लड़ सकते हो परमेश्वर से? बताओ। लिखा याकूब परमेश्वर से लड़ा। जब याकूब का भाई याकूब को सेना लेके मारने के लिए आ रहा था, लिखा याकूब पूरी रात प्रार्थना में बैठ गया और परमेश्वर से लड़ने लगा कि मुझे जब तक तू आशीष ना देगा मैं तब तक प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। आज यही कारण है लोगों को नहीं मिलता, उन्हें मांगना नहीं आता। वो राशन लिस्ट की तरह अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख देते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उन्हें मांगना ही नहीं आता। लिखा याकूब ने पूरी रात प्रार्थना की। उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, बस हमें मिल जाना चाहिए, बस। ऐसे आपको नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी में फिर निराशा आएगी। लिखा जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप लड़ोगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे बढ़ते हुए मिलेंगी। लेकिन कमी कहां पे है? हमें मांगना नहीं आता, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। हमें लगता है शायद प्रार्थना सिर्फ आशीष लेने का एक जरिया है, पर ऐसा नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रार्थना अकेला आशीष लेने का जरिया नहीं है। हाँ, प्रार्थना से हीलिंग होती है, चंगियाइयाँ होती है, लेकिन प्रार्थना से अकेला यही नहीं होता। प्रार्थना का जो मेन मकसद है वो परमेश्वर से बातें करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, लिखा याकूब पूरी रात लड़ा परमेश्वर से। वो बातें ही कर रहा था कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज लोग 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। बस वो ये चाहते हैं कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे, लेकिन खुद वो घुटनों पे आके प्रार्थना नहीं करना चाहते। आशीष उनकी बड़ी है लेकिन प्रार्थना उनकी छोटी है।
अगर आप मसीह में अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, आशीषित जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा। 20 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना से हल नहीं होंगे आपके बड़े केस। खांसी बुखार सही हो सकता है आधे घंटे की प्रार्थना से, लेकिन कैंसर नहीं सही होगा। कई लोग बोना नहीं चाहते, लेकिन सैलरी 1 लाख चाहते हैं। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, अगर आपको चंगियाई भी चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा। आपको पता है इस बात का? अगर आप मलाकी की किताब पढ़ो, उसमें लिखा, अपने दान दशमांश मेरे भवन में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए आशीष की खिड़कियां खोल दूंगा, आसमान से आशीष बरसाऊंगा, और जो तुम्हारे फालतू खर्चे जो दवाइयों में लगते हैं, जो आपका पैसा बीमारियों में लगता है, उन्हें मैं झिड़कूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को आपने अच्छे से सुनना है, यह सीक्रेट है। हम शैतान को डांटते हैं, हम बीमारी को डांटते हैं कि बीमारी जा। यीशु के सामर्थ्य नाम में तो ये हुक्म देते हैं, बीमारी चली जा, लेकिन सभी के जीवन से वो बीमारी नहीं जाती। इसका कारण बताता हूं। लिखा, जब तू अपने दान दशमांश मेरे भवन में लाएगा, तब मैं तेरी बीमारियों को झिड़कूंगा। जो खर्चा तेरा दवाइयों पे लगता है, मैं उन्हें झिड़कूंगा। जो खर्चा तेरा वकील खा रहा है, जो तेरे पैसे केस में जा रहे हैं, मैं उन्हें झिड़कूंगा। जब हम बोलते हैं वफादारी के साथ, और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान निकल, मेरा केस हल हो, बीमारी निकल जाए, तब बीमारी आपकी आवाज को सुनती है। क्योंकि फिर आप नहीं डांटते, आपका परमेश्वर आपके अंदर से उस बीमारी को डांटता है। यह सीक्रेट है, इसे लिख के रखो। आमीन। आपने प्रार्थना में बढ़ना है। आज से आपने मांगना सीखना है कि कैसे मांगना है परमेश्वर से। राशन लिस्ट की तरह नहीं मांगना परमेश्वर से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। नो नो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। जैसे याकूब ने प्रार्थना की। आज लोग बोलते हैं मैं याकूब के घराने का हूं, जादू टोना मुझ पे नहीं चलता। अकेला बोलने से आप याकूब के घराने के नहीं बनोगे। आप याकूब का करैक्टर पढ़ो, लिखा वो प्रार्थना करने वाला इंसान था, उसने पूरी रात प्रार्थना की, परमेश्वर से लड़ा और जीता। हम याकूब के घराने के तब बनते हैं जब हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर वॉरियर होते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भूल जाओ जादू टोना आप पे चलेगा। आप जादू टोने को पैर से उड़ा दो, आपको कुछ नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, अगर प्रार्थना नहीं करते तो जादू टोना आप पे चलेगा। आपने प्रार्थना में बढ़ना है, मांगना सीखना है, परमेश्वर में बढ़ना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। अब कैसे धर्म और राज्य की खोज होती है बताओ? क्या हम जंगल में ढूंढे परमेश्वर को जाके? हम बाइबल से परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर को क्या पसंद है। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद होगा, और जिस काम से परमेश्वर को नफरत होगी हम भी उसे नफरत करेंगे। इसे कहते हैं उसे ढूंढना, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। अगर उसे मूर्ति पूजा से नफरत है तो हम मूर्ति पूजा कभी नहीं करेंगे। उसे लंगर प्रसाद से नफरत है, हम लंगर प्रसाद कभी नहीं खाएंगे। परमेश्वर को गाने नहीं पसंद, हम गाने कभी नहीं सुनेंगे। क्या करना है आपने आज से? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। और कैसे मांगना है? ये नहीं कि आपने एक बार प्रार्थना की परमेश्वर मुझे चंगा कर, और उसके बाद आपने प्रार्थना करनी नहीं कभी। जब तक आपको मिल ना जाए आपने मांगते रहना है। अगर आपको जल्दी आशीष चाहिए, आप चाहते हो कि जो 1 साल की आशीष है वो मुझे 2 महीनों में मिल जाए, तो रखो रोजे, करो प्रार्थनाएं, नाइट प्रेयर्स करो। आप बड़े रिजल्ट को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
मैंने कहा बड़े रिजल्ट को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, रात की प्रार्थनाएं कर करके। अगर आप रात की प्रार्थनाएं करोगे, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी जिंदगी दिनों में बदलेगी, महीनों में नहीं, दिनों में। एक हफ्ता करके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको असर दिखेगा उसका। इतनी ताकत है रात की प्रार्थना में। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। हम बिजी हैं अपने बिजनेस में। तो परमेश्वर तो यही कहेगा ना, जब तेरे पास बिजनेस नहीं था तब तो ठीक था, प्रार्थना तो करता था ना। लेकिन जब मैंने तुझे ब्लेस किया, तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी। लिखा डैनियल प्रधानमंत्री के साथ रहता था, वो तब भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सोच कर देखो, वो प्रधानमंत्री के साथ रहता था, तब भी उसके पास समय था प्रार्थना करने का। और हम तो प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहते, तो हमारे पास क्यों नहीं है समय? बस हमारे पास बहाने हैं। समय है, बहाने हैं। आज से आपने प्रार्थनाएं करनी है। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरे केस हल हो, तो प्रार्थना में बढ़ जाओ, रोजों में आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप आज फैसला करोगे प्रार्थना करने का, अब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देखोगे। आप उन कामों को देखोगे जो कभी किसी ने नहीं देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब प्रार्थनाएं होती है तो असंभव काम संभव होते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।